हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाटा रतन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, पूरी दुनिया में टाटा ग्रुप ने अपनी सुनहरी छाप छोड़ी है। उनकी कंपनियां टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स और इसी तरह की 100 से ज़्यादा कंपनियां पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। उनका बिजनेस तकरीबन 300 अरब डॉलर का है। इसी तरह टाटा ग्रुप ने पूरी दुनिया में अपना कारोबार फैलाया हुआ है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान बम्बई में एक फारसी परिवार में हुआ था। वह नवल टाटा के बेटे थे, जिनका जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार ने गोद ले लिया था। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम कमिसारीट था। वह 2 भाई हैं और दोनों ने ही शादी नहीं की है। उनके एक भाई सौतेले हैं जो कारोबार संभालते हैं। टाटा रतन ने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी की थी। उनका इस यूनिवर्सिटी से गहरा संबंध रहा। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में टाटा स्कॉलरशिप भी दी जाती है, जिसके जरिए भारतीय स्टूडेंट विदेश जाकर अपनी पढ़ाई का सपना पूरा कर सकते हैं। टाटा ग्रुप को लोग भारत में ही नहीं, दुनिया में टाटा ग्रुप का लोहा मानते हैं। दुनिया में सबसे बड़े परिवारों में से और शक्तिशाली परिवारों में से टाटा ग्रुप एक है। हमारे आसपास इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में आधे से ज़्यादा चीज़ें हम टाटा ग्रुप की ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कार हो गई, टाटा टी हो गई, टाटा नमक हो गया, और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाटा ग्रुप से रिलेटेड हैं और हम डेली उन्हें इस्तेमाल करते हैं। टाटा ग्रुप का साम्राज्य इतना बड़ा है कि आम आदमी के बस का उसका अनुमान लगाना भी नहीं है। रतन टाटा को उनके कार्यों को लेकर बहुत बार उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें अनेक प्रकार के पुरस्कार भी दिए गए। 2008 में टाटा रतन को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसी तरह उनके कारोबार को लेकर उन्हें विदेशों में भी सम्मानित किया गया और अनेक प्रकार के उन्हें अवार्डों से सम्मान मिला। टाटा रतन भारत के लिए अनमोल हैं। वह हमेशा भारतवासियों के दिलों में राज करेंगे। टाटा रतन बहुत बड़े दानवीर थे। जब भी भारत पर कोई मुसीबत आती थी, वह दान देने के लिए सबसे पहले आगे आते थे और अपनी भूमिका निभाते थे। चाहे 26/11 का हमला हो, चाहे कोरोना काल हो, टाटा रतन ने अपना योगदान पूरा दिया और अपने देश के प्रति उन्होंने हमेशा जिम्मेदारी निभाई। काफ़ी लंबे समय से वह बीमार चल रहे थे, इसी वजह से उनका निधन हो गया। टाटा रतन को काफ़ी लंबे समय से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, इसीलिए उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। अस्पताल में उनको काफ़ी समय तक रखा गया और उनकी काफ़ी देखभाल भी की गई। 7 अक्टूबर 2024 से टाटा रतन का ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा था। उनकी बहुत सारी समस्याएं थी, उनको गहनता से और गहराई से समझा जा रहा था। अस्पताल में उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा था। उम्र से संबंधित समस्याओं के कारण 9 अक्टूबर 2024 की रात 11:30 बजे 86 वर्ष की उम्र में टाटा रतन ने संसार को अलविदा कह दिया। जब से उनकी मौत हुई है, उम्र से संबंधित समस्याओं के कारण 9 अक्टूबर 2024 को रात 11:30 बजे 86 वर्ष की उम्र में टाटा रतन का निधन हो गया। जब से उनके निधन की खबर आई है, तब से मीडिया और न्यूज़ चैनल पर इसी बात को लेकर काफ़ी चर्चा है कि इतना बड़ा साम्राज्य अब कौन संभालेगा। मीडिया रिपोर्टों के अकॉर्डिंग उनके सौतेले भाई नोएल टाटा इस ट्रस्ट की कमान संभाल सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। चलिए आइए बात करते हैं अब टाटा रतन ने कितना दान किया। 2021 तक 102.4 मिलियन डॉलर का दान टाटा रतन कर चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 7.60 लाख करोड़ रुपए दान किए जा चुके हैं। इतना दान देकर वह दुनिया में सबसे बड़े दानवीर बन गए हैं। दान करने वालों की सूची में रतन टाटा सबसे आगे रहते थे। वह अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान करते थे। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक टाटा होल्डिंग कंपनी के तहत कमाई का 66% हिस्सा दान किया जाता था।
इतना सारा दान करने के बाद भी अब बात आती है कि उनके पास संपत्ति कितनी बची। 2022 में रतन टाटा को IIFL वेल्थ ओनर इंडिया रिच लिस्ट में 421वें स्थान पर रखा गया था, जिसकी अनुमानित कुल संपत्ति 3800 करोड़ रुपए थी। यानी कि टाटा रतन के पास 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति है। टाटा रतन हजारों लोगों के दिलों पर हमेशा राज करते रहेंगे। उनकी अंतिम विदाई में हजारों लोगों ने भाग लिया और सबकी आंखें नम थीं। सबने अपने दिल में दर्द दबाए उन्हें अंतिम विदाई दी। बम्बई में नरीमन पॉइंट के नेशनल सेंटर में जब उनका पार्थिव शरीर को लाया गया तो उनका शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ था और उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस तरह पता चलता है कि वह भारत के लिए अनमोल रत्न थे। वह भारत के हर दिल में बसते हैं। हर दिल उनको नमन करता है, हर दिल उनको सम्मान देता है। भारत ने अपने देश के एक अनमोल रत्न को खो दिया है। उनकी कमी हमेशा भारत के हर दिल में रहेगी। हर दिल उनकी कमी को महसूस करेगा। भारत की बड़ी बड़ी हस्तियों ने उनके अंतिम विदाई में हिस्सा लिया। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर शामिल हुए और उनको अंतिम विदाई दी। जब तक टाटा रतन को अंतिम विदाई नहीं दी गई तब तक उनका पेट डॉग उनके पार्थिव शरीर के पास में ही बैठा रहा और अंतिम समय तक साथ रहा। भारत का हर युवा रतन टाटा की तरह ही बनना चाहेगा, उनके ही नक्शे कदम पर चलना चाहेगा। वो महान थे। टाटा रतन हमारे बीच हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। सुबह से शाम तक हम उनके ही द्वारा बनाई हुई चीज़ें ही आधे से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उनकी बनाई हुई चीज़ों से जुड़े हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम टाटा रतन से भी जुड़े हैं। इसी प्रकार वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।